ब्रज के लोग सब ठग मांगा। ठग कैसे? आप कहेंगे महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या ब्रज के लोग ठग हैं? इसलिए ब्रज की रीत अनोखी री माई, यहाँ की रीति बड़ी अनोखी है। बोलन तहेला बचन तकारी देखी श्याम मधुपुरी तुम्हारी। जब तक ब्रजवासियों की भाषा के आप प्रेमी नहीं बनोगे ना, तब तक ब्रज से दूर रहोगे। बोलो राधे राधे। ये अजी अजा वाले नहीं है कि आप कहां से आ रहे हो, आप कह दिया तो आपको दूर कर दिया। ये तो सीधे ही कहने वाले हैं। और देखो, जिसको ब्रज भाषा बोलना आ जाए उसको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोलो राधे राधे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे नागरीदास जी ने अपने साहित्य में लिखा है, हमारी ब्रज वाणी ही वेद। ब्रज वाणी हमारी वेद है। बोले या वाणी में मचल कन्हैया कहत महरसों रोए, और नाय मैया अब ही मंगाए दे चंद्र खिलौना मोए। क्या सुंदर भाषा है ये ब्रज की भाषा, जिसको हमारे ठाकुर जी बोलते हैं। इसलिए हमारे नागरीदास जी कहते हैं, बोले ब्रज के लोग सब ठग महा। ब्रज के लोग क्या है? सब ठग हैं, ठग। आप कहेंगे महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, क्या ब्रज के लोग ठग हैं? बड़ा प्रेम परोसा है नागरीदास जी ने अपनी वाणी में। ब्रज के लोग सब ठग मांगा। ठग कैसे? आप तो ठग हैं, और ठग के उपासक उपासना भी ठग की करते हैं। क्या ठाकुर जी से बड़ा ठग कोई हो सकता है? इसलिए उनको ठाकुर जी कहा जाता है। जिनमें ठकरास भरी हो तभी तो ठाकुर जी कहा जाता है। आप ठग ठग के उपासक अधिक कहिए कहा। कैसे? बोले कनक बीज सी बचना रचना तनक नेक चखाए, बावरो है जात सो फिर धाम धन बिसरा। बावरो है जात सो फिर धाम धन बिसरा। ब्रज के लोग सब ठग महा। ब्रज के लोग सब ठग महा। इन ब्रजवासियों की बातों में कोई आ जाए तो कनक बीज सी बचना रचना। इतना प्रेम परोसते महाराज, सब इनके प्रेम के दीवाने हो जाते हैं। इसलिए नागरीदास जी ने अपने साहित्य में लिखा है, बोले ब्रज में आकर के क्या होता है? बोले प्रेम प्रकट हो जाता है। अब जिसको संसार प्रिय है वो ब्रज में आए नहीं, और जिसको हमारे ठाकुर जी प्रिय हैं वो ब्रज छोड़े नहीं। इसलिए नागरीदास जी कहते हैं, बोले यहाँ आवत ही परत दृढ़ प्रेम की गर पास, भूल यहाँ को आयो मत कहत नागरी दास। बोले यहाँ आते ही महाराज प्रेम की गरे फांस पड़ जाती है। ब्रजवासियों की कृपा हो जाए। हमारे ब्रज में 4 प्रकार से मुक्ति होती है। कितने प्रकार से? या तो जन्म ब्रज में हो जाए तो अपने आप मुक्ति है। जन्म ब्रज में हो जाए तो अपने आप मुक्ति है। या फिर मरण ब्रज में हो जाए तो अपने आप मुक्ति है। अच्छा, बहुत सारे लोग सारी जिंदगी वृंदावन रहते हैं, लास्ट टाइम पे अपने यहाँ पहुंच जाते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। और कितने सारे लोग जो बाहर रहते हैं अंतिम क्षणों में वृंदावन मिल जाता है। जन्म ब्रज में हो जाए तो मुक्ति, मरण ब्रज में हो जाए तो मुक्ति, आपका दीक्षा संस्कार ब्रज में हो जाए तो मुक्ति, और कोई जीवन में ब्रजवासी जुड़ जाए तो मुक्ति। 4 प्रकार से मुक्ति है। ये पद्म पुराण का लेख है। स्वयं भगवान शिव ने यह बात कही है कि ब्रज में 4 प्रकार से मुक्ति, जन्म से मुक्ति, मरण से मुक्ति, दीक्षा संस्कार से मुक्ति, और आपके जीवन में कोई ब्रजवासी जुड़ जाए तो मुक्ति। बोले महाराज अगर ऐसा होता है तो हमारे कर्म का लेखा जोखा कहां जाएगा? जो हमने कर्म किया उसका लेखा जोखा का क्या हिसाब किताब होगा? तो देखो, हमारे मथुरा में भूतेश्वर बाबा है, भूतेश्वर महादेव है। ध्यान से सुनिएगा। 4 प्रकार से जो जीव ब्रज से जुड़ता है, भूतेश्वर महादेव क्या करते हैं? उसके पांव में रस्सी बांधते हैं, और पांव में रस्सी बांधने के बाद इस ब्रज 84 कोस के 84 चक्कर कटवाते हैं। उतने में क्या होता है? 84 चक्कर कटवाने में ब्रज 84 कोस के उसका जो कर्म बंधन होता है वो सब नष्ट हो जाता है, और वो परम पवित्र होकर के ठाकुर जी के धाम पहुंच जाता है। ये ब्रज की महिमा है। इसलिए भैया धन्य है ये ब्रजवासी।